हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक मैथ्स का ही आपका ये पार्ट रहता है। ठीक है, और फिजिक्स में इसका यूज होता रहता है हर एक चैप्टर में, बोल सकता हूँ। ठीक है, मोस्ट ऑफ द चैप्टर में इसका यूज होने वाला है। तो अभी हम बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे पहले, उसके बाद वन बाई वन सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो बेसिक मैथ्स में हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसमें डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो आता है इसमें वो है आपका एंगल। एंगल क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास एक लाइन ये है और आपके पास एक लाइन ये है। ये लाइन यहाँ से ऐसे रोटेट हो गई, तो जो यहाँ पर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइप होगा उसी को एंगल बोलते हैं। ठीक है, थीटा इज एंगल। अब थीटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए बेसिकली जो 1 डिग्री होता है आपका, ठीक है, 60 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। और यहाँ पर उसके बाद 1 सेकेंड, सॉरी 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। यहाँ पर 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 1 सेकेंड में 60, सॉरी 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने ये रिलेशन तो पढ़ लिया। एक रिलेशन और होता है, मतलब हम एंगल को किस किस चीज़ में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो एंगल को दो तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एक तो एंगल को मेजर करते हैं हम डिग्री में, और एक मेजर करते हैं रेडियन में। डिग्री में तो आई थिंक आपने पहले पढ़ लिया होगा, और यहाँ पर हम रेडियन में भी इसको मेजर करेंगे। ठीक है, और बहुत जगह यहाँ पर आपके काम आने वाला है। डिग्री में भी काम आएगा, रेडियन में भी काम आएगा। ये दोनों ही काम आते हैं, दोनों को याद रखेंगे। अब इनके बीच में एक रिलेशन होता है, वो लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक रिलेशन ये होता है 180 डिग्री, ठीक है, ये डिग्री का साइन है, इक्वल टू पाई रेडियन होता है। ठीक है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, और पाई का वैल्यू वही होता है आपको 3.14, ये आपका पाई का वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक हमने एंगल के बारे में पढ़ा है। 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, डिग्री और रेडियन में हमने रिलेशन निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए, अब आगे चलते हैं यहाँ से। जैसे मान लीजिए आपके पास, हमने ये तो बोल दिया 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, तो मैं बोलूँ 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो मैं बोल सकता हूँ पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं वहीं से। ठीक है, तो यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन का मतलब डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करना है, रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर है पाई/2 रेडियन को हमको चेंज करना है हाउ मच डिग्री, इसमें कितना डिग्री आपका हो जाएगा। ठीक है, पाई/2 रेडियन में कितना डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ जो हमने 1 डिग्री इक्वल टू पाई/180 रेडियन निकाला है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, चलेगा। ठीक है, उल्टा सीधा करके इनको लिख दिया हमने। अब इसको हमको बेसिकली डिग्री में चेंज करना है, तो पाई/2 रेडियन, ठीक है, 1 रेडियन में 180 अपॉन पाई डिग्री है। तो बस जब इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो आप कुछ मत करो, इसमें 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर दो और ये ऑटोमेटिकली डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पाई/2, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा आपका 90 डिग्री। क्लियर। और इसके बाद जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल पाई/4 रेडियन को, ठीक है, और इसको फिर से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, कितना डिग्री होगा इसमें। ठीक है, देखिए अगेन सेम चीज हमको करनी है, पाई/4
1 रेडियन में कितना डिग्री होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री होता है। तो 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही हम फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और ले सकते हैं। हमसे बोला जाए 30 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो? रेडियन में। कैसे करेंगे बताओ? अच्छा, 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है? पाई अपॉन 180। ठीक है, तो बस मल्टीप्लाई कर दो। तो 30 डिग्री, डिग्री की जगह क्या लिख दो? पाई अपॉन 180 रेडियन, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका आंसर पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, तो ये हमको बेसिकली याद रखने। ठीक है, कुछ जनरली तो याद ही रखने, बाकी तो फॉर्मूले वगैरह में काम आते रहेंगे, हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ बेसिक्स स्टैंडर्ड हैं इनमें, उनको हम लिख लेते हैं। हमने ये तो लिख ही लिया, 180 डिग्री में आपका पाई रेडियन होता है। ठीक है, इसके बाद आप ये भी लिख सकते हो 90 डिग्री में पाई बाई 2 रेडियन होगा। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो बेसिकली। और इसके बाद 2 पाई रेडियन में, ठीक है, 360 डिग्री होगा। ठीक है, और कुछ और भी है, जैसे मान लीजिए पाई बाई 3 रेडियन है, ये होता है आपका 60 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, एक है आपका पाई बाई 6 रेडियन, ये आपका 30 डिग्री के बराबर होता है। और एक है आपका पाई बाई 4 रेडियन। कम से कम इनको तो आप याद ही रख लो। ठीक है, इनको तो रख लीजिए कि आपके पास ये डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो डायरेक्टली ये हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक ये क्लियर है कैसे डिग्री को कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन आर्क, ठीक है, रेडियस एंड एंगल, सॉरी एंड एंगल। इनमें क्या रिलेशन होता है? देखो, रिलेशन ये होता है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास इस टाइप से एक सर्कुलर आर्क है। ठीक है, इस टाइप से आपके पास एक सर्कुलर आर्क है, ये एंगल थीटा है, ये इसका रेडियस कैपिटल आर मान लो। चलो, ये इसका आर्क है, ये क्या है? इसका आर्क। तो इनके बीच में रिलेशन होता है थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये आप याद रखना, काम की चीजें काम आती रहेगी ये, या एस इक्वल टू आर थीटा, ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमने अभी तक पढ़ा है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करना है, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक है, और इसके बाद है आपका चलिए, देखिए, इसके बाद क्या करना है हमको बेसिकली, इसके बाद हमको पाइथागोरस थ्योरम हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, एक बार और देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है इस टाइप से। ठीक है, ये आपका एंगल 90 है, और 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये परपेंडिकुलर मान लिया, और सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। 90 के सामने वाला आपका हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगा एच, और एक किसी एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, और जो बच गया थीटा के एडजेसेंट साइड है वो आपका बेस रहेगा। और इनके बीच में रिलेशन होता है एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये आई थिंक आपको पता होगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से कुछ
ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशंस होते हैं, ठीक है, उनको लिख लेते हैं एक बार। और ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस कौन कौन से होते हैं, देखिए ये रिलेशंस होते हैं आपके साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ऐसे ही आपका कोसेक थीटा होगा, इस साइन का उल्टा हो जाता है एच अपॉन पी, सेक थीटा हो जाएगा आपका इस कॉस का उल्टा एच अपॉन बी, और कॉट थीटा हो जाएगा आपका बी अपॉन पी, ठीक है। और इन्हीं में एक रिलेशन भी होता है, उसको यहीं पर लिख लेते हैं हम, साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा, कोमा कॉस थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा, एंड फाइनली टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा। तो ये आपको सभी को याद रखना है। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये काम आते रहेंगे और इनको भी याद रख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, क्या होती है देखिए, ये इस टाइप से होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज वन, ठीक है, एंड वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, ये आपको सभी को याद रखनी है, ठीक है। और इसके बाद आई थिंक अभी अभी तक आप ये याद रख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।